नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच का न्यूज बुलेटिन। आइए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें से ठीक होने वालों की संख्या 39,000 से ज्यादा है। लेकिन बात दिल्ली की करें तो पिछले 24 घंटे में 500 नए केसों के साथ एक बड़ा उछाल देखा गया है। दिल्ली में अब तक कुल केसों की संख्या 10,554 हो चुकी है, जिसमें से 5,638 मामले एक्टिव हैं और 166 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप FDA की चेतावनी के बाद भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाए गए, लेकिन फिर भी वह लगातार 1 हफ्ते से जिंक के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के एक दिन बाद नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंह मेव जयते का तंज कसा। ओली ने इशारों ही इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के राज्य चिन्ह पे सत्यमेव जयते लिखा है, ना कि सिंहमेव जयते। महाचक्रवात एम्फन के उड़ीसा तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई है। उड़ीसा के पुरी, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और खुर्दा जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश शुरू हो रही है। भीषण चक्रवर्ती तूफान को देखते हुए राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली करवाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अब खबरें पंजाब से। लॉकडाउन के चौथे चरण में 20 मई से पंजाब के चुनिंदा मार्गों पर 50% यात्रियों के साथ सार्वजनिक बस सेवाएं फिर से शुरू होंगी। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने बताया कि बुधवार से राज्य के शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकारी व निजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। CM ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बाद में बस सेवा शुरू की जाएगी। पंजाब सरकार ने कोरोना संकट के कारण राज्य के लोगों को राहत दी है। राज्य में लॉकडाउन 4.0 लागू होने के बाद पंजाब सरकार ने राष्ट्र में संपत्ति कर जमा करवाने की तिथि बढ़ा दी है। अब बिना पेनल्टी के 30 जून तक संपत्ति कर जमा कराया जा सकता है। इसके साथ ही पानी और सीवरेज के बकाया बिल को जमा कराने की एक मुश्त योजना की अवधि भी बढ़ा दी गई है। आइए डालते हैं एक नजर गुरुग्राम की खबरों की ओर। 19 मई 2020 को SUCI ने अखिल भारतीय प्रवासी मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कॉमरेड श्रवण कुमार ने बताया कि पार्टी की जिला इकाई द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित घर वापसी और भोजन, राशन, इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। गुरुग्राम के राजीव नगर में दुकानदारों ने कोविड-19 के तहत लॉकडाउन 4.0 में प्रशासन से दुकानें खोलने के लिए नई गाइडलाइन बनाने के लिए आग्रह किया। इस मौके पर तरविंदर सैनी ने बताया कि DC गुरुग्राम को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है कि दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए कुछ और रियायत दी जाए, ताकि वह कम से कम अपनी दुकान का किराया तो निकाल सकें। तो अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या ये है जी, अभी प्रशासन जो है ना, अभी लॉकडाउन 3 के हिसाब से ही 2 दिन का टाइम दे रहे हैं हमें, और वो भी सुबह 7 से 3 बजे तक। उसमें ना तो ग्राहक का टाइम होता है ना और कुछ नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं हो पाता है और लोग किराए भरने पड़ते हैं, खर्चे निकालने पड़ते हैं, तो कोई काम नहीं होता है। अभी शॉप ओपन हो ताकि हम तो मोस्टली यहाँ पे सब रेंटेड वाले हैं, तो कम से कम रेंट तो निकाल सकें, क्योंकि ओनर को रेंट भी देना है, फिर घर भी देखना है, सब है, तो शॉप तो ओपन होनी चाहिए। नहीं तो वीक में 5 डेज या 3 डेज तो कम से कम इनको ओपन करना चाहिए। टाइमिंग सेट कर दे, ईड ओवन के हिसाब से खोलना जरूर चाहिए इनको। मेरा नाम तरविंदर सैनी और माइकल सैनी है और मेरी मार्केट में शॉप हैं 2। तो हमारी मार्केट वालों का अब जो है ना, बहुत सारी मतलब 80% या 90% जो दुकानदार हैं वो रेंटेड हैं। वो चाहता है, मार्केट ये चाहती है कि भाई इसके सारे दुकानदार ये चाहते हैं कि भाई चाहे आप OD1 लागू करो, चाहे एक दुकान के साथ में एक दुकान का गैप रख के आप दुकान खोलने का है, लेफ़्ट राइट मार्केट एक दिन और एक तरफ राइट साइड मार्केट खोलने का आप कहेंगे, तो हम हर तरीके से गवर्नमेंट के रूल को मान रहे हैं और हमने पहले पूरे लॉकडाउन माना है। लेकिन आज चूँकि दुकानदारों की हालत खस्ता हो गई है और दुकानदार पीड़ित है और बेचारा परेशान होकर के दुकान खोलने को मजबूर है, तो या तो सरकार
नई कोई गाइडलाइंस हमारे लिए बना करके कुछ राहत प्रदान करे। कल का ही आपने पता चला होगा, सरकार की भी नॉलेज में है कि भाई शिवाजी नगर थाने का जो केस है सुसाइड का, तो सरकार किस चीज़ की वेट कर रही है? क्या चाहती है कि भाई गरीब दुकानदार और कहाँ जाएगा? ये तो पलायन कर नहीं सकता, इसके पास भूखों मरने और सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हरियाणा टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक निजी गार्डन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर महासचिव दिलबाग सैनी ने एसोसिएशन द्वारा दिए गए मांग पत्र को मानने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री से अपील की कि प्रदेश में पिछले 11 महीनों से सील किए गए बैंक्वेट हॉल को राजस्थान सरकार की पॉलिसी के आधार पर खोला जाए एवं सरकारी कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट आदि का भुगतान जल्द किया जाए ताकि इस विकट परिस्थिति में कुछ राहत मिल सके। हमारे इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें करीब मेरे अपने हरियाणा की बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे करीब 60-70 हज़ार के बीच में शादियाँ कैंसिल हुई है और इसका लगभग क्योंकि एक अंदाज़ा दिया जा सकता 300-350 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप ये मान के चले कि हमारे जो हरियाणा के अंदर जो मेरे पास है करीब 15,000 टेंट वाले हैं, 15,000 टेंट परिवार हैं और 15,000 टेंट के साथ कम से कम 25 वेंडर हैं, चाहे आप उसमें घोड़ी वाला, बाजे वाला, चाहे आप डीजे वाला, फोटोग्राफर, सैलून, चाहे कैटर्स, सब हमारी इस लाइन से जुड़े हुए हैं और सभी बर्बाद हैं। मैं बर्बाद इसलिए कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन मान लो बाई द अच्छे संकेत 31 मई को बंद हो जाता है तो और दुकानें तो खुल जाएगी, मगर हमारी दुकान तो नवंबर से पहले नहीं खुल सकती क्योंकि हमारा देवटनी गैस 25 नवंबर का है, सीजनेबल काम है। जो शादियां अप्रैल मई जून और ख़ासकर शहरों में शादियां तो अप्रैल मई जून में कम होती थी, किसान वर्ग जो हमारे गांव में शादियां, जितने भी गांव हैं उनमें शादियां हमेशा फसल निकाल कर करते थे, वो सभी मेरे छोटे दुकानदार बिल्कुल बर्बाद हो गए। जब तक ये तय ना हो जाए कि दवाई, तो हमारी कुछ बहुत सी मांगें थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने घोषणा की कि सरकारी प्रॉपर्टी से किराया ना ली जाए 15 मार्च से 31 मई जो लॉकडाउन पीरियड है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उनके एवज में हम अपने मालिकों से बता सकते हैं कि जब सरकार माफ़ कर सकती है तो व्यापार हमने भी अपने बैंकों में नहीं किया तो कम से कम किराए ना लें। और ये बातचीत चल भी रही है, मालिकों से इंडिविजुअल चल रही है। मंगलवार को गुरुग्राम में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए एवं 4 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 220। इसी तरह देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको, ओनली ऑन वायरल सच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।